नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया क्राइम स्पेशल में। फेक करेंसी के बढ़ते कारोबार के चलते अक्सर हम बड़े नोट लेते समय हिचकिचाते हैं कि कहीं किसी जालसाजी का शिकार ना हो जाए, कहीं चूना ना लग जाए। इसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने नोटों की कुछ पहचान भी जारी की है, जिसे देखने के बाद आप किसी भी जालसाजी के शिकार नहीं होंगे। तो आज मैं सुमित गुप्ता अपनी खास पेशकश पसीने के चोर में आपके सामने कुछ ऐसे ही पहलुओं के साथ हाजिर हूं। जाली नोटों का जाल दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। हर दूसरे दिन देश के किसी ना किसी कोने से नकली नोट पकड़े जाने की खबरें आती ही रहती हैं। यूपी के कानपुर और बरेली से नकली नोट पकड़े जाने का मामला सामने आया है। पेश है एक रिपोर्ट। अगर आप अभी अभी बैंक या एटीएम से लौटे हैं या कहीं से खरीदारी करके आए हैं या फिर जेब में नोट है तो ये खबर आपके लिए है। यकीन मानिए, आपके पास जो नोट है कहीं वो नकली तो नहीं है, क्योंकि नकली नोट चलाने वालों का गिरोह काफी सतर्क हो चुका है। यूपी के कानपुर और बरेली जिले से ऐसे ही दो मामले सामने आए हैं जहां नकली नोटों का जाल धड़ल्ले से चल रहा था। कानपुर में पुलिस ने 3 लाख नकली नोटों के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है, जबकि बरेली में 2 लड़कों को नकली नोट छापने के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ये दोनों लड़के घर में नकली नोट छापते थे और इसे बाजार में धड़ल्ले से चलाते थे। सबसे पहले हम आपको बरेली की खबर दिखाते हैं, जहां पुलिस ने शहर में स्कैन किए हुए नकली नोट बेच रहे 2 युवकों को गिरफ्तार किया है, जबकि नोट स्कैन कर इन्हें देने वाला सरगना पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। पकड़े गए युवकों में एक छात्र है। पुलिस ने इनके पास से प्रिंटर, स्कैनर, असली और नकली नोटों के अलावा 2 स्केल बरामद किए हैं। नकली नोट बनाने का यह धंधा सिटी के वीवीआईपी एरिया में काफी लंबे समय से चल रहा था। पुलिस गिरफ्त में आए युवकों की पहचान रिंकू और शिवा के रूप में हुई है। रिंकू बदायूं का रहने वाला है, वहीं शिवा बरेली का ही निवासी है। ये लोग नकली नोट बनाने का धंधा एक अधिकारी के फ्लैट में कर रहे थे, जिससे किसी को शक भी ना हो। वो दूसरे और लड़कों को दे देता था जो जाकर के बाजार में चलाते थे। ये दूसरे लड़के को 70 रुपये मिलता था और उस पर 30 रुपये का मार्जिन रख के प्रॉफिट लेता था। ये पकड़े गए हैं काम करके लिए। हाँ, फीस देने के लिए मैंने सोचा फीस काम छूट गया था मेरा, घर वाले पैसे दे नहीं देते। 1.5 महीने हो गए कहते हुए, तो उन लोगों ने दी नहीं, तो कुछ ना कुछ करना पड़ा। अब हम आपको कानपुर लेकर चलते हैं, जहां पश्चिम बंगाल से नकली नोट आना शुरू हो गए हैं। पुलिस ने नकली नोटों के साथ एक युवक को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर लिया, जिसके पास से 3 लाख नकली नोटों से भरा बैग मिला है। ये युवक काफी वक्त से कानपुर में नकली नोटों की सप्लाई कर रहा था। उसको ये नोट पश्चिम बंगाल के मालदा शहर के 2 लोग सप्लाई करते थे। पकड़ा गया युवक सुबोध सिंह कानपुर देहात के गजनेर का रहने वाला है। सुबोध से बरामद नकली नोट हाई क्वालिटी के हैं, जो असली नोटों से करीब 80% तक मेल खाते हैं। नोट बनाने में इस्तेमाल होने वाली इंक, वाटरमार्क में थोड़ी फर्क है। साथ ही गांधी जी के चेहरे के हाव भाव पूरी तरह से मेल नहीं खाते हैं। कल ये फीलखाना पुलिस के पास सूचना मिली कि एक व्यक्ति है सुबोध सिंह नाम का, और ये जाली नोटों को यहाँ पर लोगों को सप्लाई भी करता है और चलाता भी है। इस सूचना को मिलने के बाद जब इसकी तलाश की गई तो फूलबाग लाइब्रेरी के पास से पकड़ा गया, और इसके पास थैले में करीब 3 लाख रुपए, जो बाद में काउंट किए गए तो 2,97,500 रुपए थे, इनके जाली नोट मिले। प्रथम दृष्टया पूरी तरह से जाली प्रतीत हो रहे थे। भारत आर्थिक मंदी के दौर से अभी संभलने की कोशिश कर ही रहा है कि धड़ल्ले से हो रहा नकली नोटों का कारोबार इसके लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। माना जा रहा है कि बाजार में मौजूद हर 4 नोट में से 1 नोट नकली है।
जिसे कानपुर और बरेली जैसी घटनाएं सही साबित कर रही हैं। कानपुर से इब्ने हसन जैदी और बरेली से भीम मनोहर, इंडिया क्राइम। लोगों को हमेशा जाली करेंसी से बचने के टिप्स बताए जाते हैं कि कैसे नकली और असली की पहचान की जाए, लेकिन बावजूद इसके भी देश में बाखूबी से जाली करेंसी चल रही है। जांच एजेंसी की ओर से भारतीय अंक तालिका संस्थान ने एक अध्ययन करवाया था, जिसमें यह बात सामने आई है कि देश में फिलहाल करीब 400 करोड़ रुपए के नकली नोटों का धंधा चल रहा है। आखिर कैसे बचे नकली नोटों से, ये रिपोर्ट देखिए। देश भर में नकली नोटों का धंधा जोरों पर है। हर राज्य, हर शहर और हर गली के नुक्कड़ पर नकली नोटों की खेप आसानी से खपाई जा रही है। इन नकली नोटों को पेट्रोल पंप, सब्जियों की दुकान जैसे स्थानों पर आसानी से चलाया जा रहा है। इस धंधे को करने वाले जालसाज अनजान लोगों पर खास कर नजर रखते हैं, जिनके लिए ये नोट पहचानना मुश्किल है। देश में ज्यादातर 1000 और 500 के नकली नोटों की संख्या बढ़ रही है। इन नकली नोटों को पहचानने के कुछ फीचर्स हम अपनी रिपोर्ट में आपको बताते हैं। अगर आपके पास 1000 का नोट या 500 का नोट है तो सबसे पहले आप वाटर मार्क पर जाएंगे। वाटर मार्क जो नोट का सफेद हिस्सा है, जिसे किसी रोशनी में देखने पर आपको महात्मा गांधी की तस्वीर सीरीज के साथ दिखाई देगी। सुरक्षा धागा, वहीं दूसरी पहचान है सुरक्षा धागा, जिसे आरबीआई ने अक्टूबर 2000 में आने वाले नए 1000, 500 और 100 के नोटों में शुरू किया था, जो गौर से देखने पर नोट पर लिखी गई चेतावनी के बीचों बीच दिखाई देता है। 1000 के नोट की बात करें तो 3 जीरो की आखिरी जीरो और नोट पर लिखी अदायगी के बीचों बीच ये धागा कई हिस्सों में दिखाई देता है। आ जाते हैं साहब कस्टमर पे, तो कस्टमर को भी पता नहीं, पर हम पहचानने लेते हैं इसको। एक तो इसके यहाँ पे जो है गांधी जी है, और एक यहाँ पे आरबीआई लिखा रहता है। एक उनका पतला नोट होता है, इसके मुकाबले वो मोटा होता है जो नकली होता है, इसलिए हम पहचान लेते हैं इसमें। और एक इसमें जो है सेंटर में जो ये रेखाएं हैं उसमें आरबीआई और भारत लिखा होता है, और जो नकली नोट है उसमें ऐसी पहचान है। और एक ये साइड में जो है यहाँ पे ऐसे देखने में जो है ये इसमें 500 लिखा रहता है यहाँ पे। लेटेंट इमेज, इसका मतलब है नोट की कीमत की गुप्त फोटो। 1000, 500, 100, 50 और 20 के नोटों में बाहरी हिस्से पर बनी गांधी जी की तस्वीर के पीछे बनी होती है। इसे गौर से देखने पर नोट के निचले भाग से ऊपर नोट की कीमत दिखाई देती है। इसी तस्वीर के ऊपर छोटे अक्षरों में नोट की कीमत और नीचे की ओर आरबीआई की मुहर भी बनी होती है। 90% लोग, मेरा दावा है कि 90% लोग नहीं जानते कि फेक करेंसी क्या है। और जहाँ तक इसके मार्केट में आने की बात है, तो जो 2 नंबर के जो पैसों का इस्तेमाल जहाँ पर होता है, वहाँ इनका भारी मात्रा में फेक करेंसी यूज होता है। और ये फेक करेंसी जैसे कि नेपाल से के रास्ते पाकिस्तान से आता है या बांग्लादेश के रास्ते हिंदुस्तान में आता है, तो उन फेक करेंसी का माइक्रो लेटरिंग इमेज, सील प्रिंटिंग, ये भी असली नोट की एक गुप्त पहचान है, जो महात्मा गांधी के सिर के पीछे की ओर काली आकृति में दिखाई देती है। इस आकृति को किसी शीशे से देखने पर वर्ड आरबीआई की मुहर दिखाई देती है। इंटेरग्लियो प्रिंटिंग, ये फीचर नोटों के असली और नकली पहचान करने के लिए अहम है, जो महात्मा गांधी के बाईं ओर सील प्रिंटिंग के साथ आरबीआई की मुहर और अशोक पिलर साथ दिखाई देते हैं। पहचान चिन्ह, नोट की ये असली पहचान वाटरमार्क विंडो के बाईं ओर नोट के बिल्कुल बाहरी हिस्से पर होती है। ध्यान रहे, ये फीचर हर नोटों में अलग अलग आकार में बना होता है।
ये पहचान वाटरमार्क की और नोट के बिल्कुल किनारे पर होती है, जिसमें नोटों के दो कलरों के बीच में एक काले रंग का निशान बना होता है। ये पहचान 10 के नोट को छोड़कर सभी नोटों में होती है। पहचान तो हमारे तो खैर हाथ लगाने से भी पता चल जाता हमको कि ये नकली है, असली है विशेष। और फिर भी कभी कभी लड़के जो हमारे नए नए लड़के हैं कभी कभी ले भी लेते हैं, फिर वो मुसीबत अपने गले वाली है। फ्लोरोसेंस असली नोटों की पहचान सबसे अहम है। वाटरमार्क के बिल्कुल नीचे अशोक स्तंभ के पास नोटों का नंबर नीली रोशनी के साथ देखने पर नंबर के पीछे नोटों की पहचान बिल्कुल अलग अलग तरह से दिखाई देती है, जिसे आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसी नीली रोशनी में आपको नोटों के नंबर के साथ कीमत कुछ सिल्वर जैसी स्याही के साथ दिखाई देगी। साथ में महात्मा गांधी की आकृति और कुछ सिल्वर के छोटे छोटे निशान भी दिखाई देंगे। ये पहचान नोट के दो हिस्सों पर की जा सकती है। ऑप्टिकल्स वेरिएबल स्याही, ये फीचर नोट की बीच में लिखी गई नोट की कीमत में परिवर्तन होता दिखने वाला है। अंकों में लिखी गई नोट की कीमत को ध्यान से देखने पर उसमें इस्तेमाल की गई चमकीली स्याही में परिवर्तन दिखाई देता है, जो नकली नोटों में नहीं होता। सीथ्रोक्स रजिस्टर के माध्यम से देखने पर वाटरमार्क के बाहरी साइड बिल्कुल किनारे पर सफेद रंग का एक फूल बना है। वहीं बाहरी साइड के बिल्कुल आखिरी में पीले रंग की फीकी पट्टी बनी हुई है, जिसे गौर से देखने पर फूल दो आकारों में दिखाई देता है। ये सभी पहचान अगर आप कर सकते हो तो आप कभी भी जालसाजों के चक्कर में नहीं फंस पाएंगे। इसलिए ध्यान रखें और सतर्क रहें, किसी की जालसाजी में न फंसें। स्पेशल डेस्क, इंडिया क्राइम। आपने देखा कि कैसे जालसाज लोगों को पागल बनाकर जाली करेंसी बाजारों में चलाते हैं। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं। आगे दिखाएंगे कि देश भर में नकली करेंसी का किस तरह से बढ़ रहा है आंकड़ा।